कितना बना है, कितना मार्क्स आ रहा है, वो भी देखेंगे, वो भी जानेंगे, उसके ऊपर ही बात करेंगे। तो सिर्फ़ वन वे कम्युनिकेशन नहीं करना है, सिर्फ़ मैं ही नहीं बोलूँगा, आप भी हमसे बात करेंगे, आप भी अपने पक्ष को रखेंगे। देन उसके बाद जो भी लर्नर्स अभी कनेक्ट हो रहे हैं अनस्टॉप वाला इस अकेडमी से, मैं उम्मीद करता हूँ ये सबसे बेहतरीन सेशन होने वाला है बिकॉज़ ये ना लाइफ़ डिसाइड कर देगा कि आपको मेंस की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। और मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका समय अगर ऐसे ही निकल गया ना मेंस की तैयारी में नहीं लगाएँ, तो हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स हो जाए और मेंस ना हो, तो फिर वही बात हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये समय रहते हुए आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप मेंस लिख रहे हैं या नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं और ये नहीं होता है, अगर आप मान लो कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मानना क्या है आप एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो कि अरे! प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आ रहा था, पहले आप वो देखते हो। दूसरा ये देखते हो कि उसका सिलेबस क्या है। तीसरा आप ये देखते हो कि प्रत्येक साल इसकी कट ऑफ कितनी जा रही है और देन उसके अकॉर्डिंग आप एक रिज़ल्ट पे पहुँचते हो कि हाँ, प्रत्येक साल कट ऑफ इतना जा रहा है और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं तैयारी करूँ, तो मुझे इसके बीच में रहना है ताकि मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। यही होता है। तो पिछले 6 साल का जो ऑब्ज़र्वेशन मैंने किया है आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ का, ठीक है? संदीप पाल जी कह सकता हूँ कि इसका जो कट ऑफ है ना, 100 को टच करता हुआ रहेगा। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 120, 130 की बात नहीं कर रहा। अगर 104 भी चला गया ना, 103 भी चला गया ना, तो ये मुझे लगेगा ना बीपीएससी के इतिहास में ये मतलब कि ये रिवॉल्यूशन ही कह सकते हो, आ गया। क्योंकि 59वीं से लेकर के 65वीं तक ना 98 कट ऑफ बहुत मुश्किल से छुपाया है, 98। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका 100 और वैसे भी आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, वो उसका कैलेंडर आ चुका है। क्या कोई बताएगा कितने तारीख को अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का? एनीवन? क्या कोई मुझे बता पाएगा कि अगला प्रीलिम्स का जोश में कि आपका 66 बीपीएससी निकल रहा है, इस जोश में आपने मेंस की तैयारी कर लिया और बहुत दमदार तरीके से मेंस किया, आंसर राइटिंग किया और एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपने कर लिया कि हाँ भैया इस बार मैं मेंस लिख रहा हूँ, फाड़ दूँगा बस। जाके बस छाप के आना है मुझे और धोखे से आपका प्री नहीं हुआ। तो आपको ना इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि इस बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। आपको इस बात का थोड़ा-सा टेंशन होना चाहिए कि जो अक्टूबर में प्रीलिम्स आ रहा है ना, वो बेटा एक सीट मेरा रिज़र्व है और किसी का नहीं होगा। वो सीट आपके लिए रिज़र्व है, रिज़र्व। ऐसे कि मेंस की तैयारी मेरी हो चुकी है, प्रीलिम्स पे मुझे फ़ोकस करना और बस फाड़ देना है जाकर के वहाँ पे। वहाँ पे झंडे गाड़ देने हैं और कुछ नहीं, दैट्स इट। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपका 85 बन रहा है कि 87 बन रहा है। मेंस की तैयारी में लग जाइए बस। बिना मतलब का इधर-उधर जा कर के टाइम पास या ये सोच कर के कि हाँ, आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गलत होगा प्रेडिक्शन या उन लोगों का गलत होगा, किसी न किसी का तो गलत होना ही है। हाँ, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मुझे पता है ये ब बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनका नाम नहीं लूँगा। वो लोग तो इतना ज़्यादा बता रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आप डर जाएँगे। आप सोचेंगे ना कि इतना ज़्यादा कट ऑफ, बाप रे! ओह माय गॉड! इतना कट ऑफ तो मतलब कि आप सोच भी नहीं सकते इतना बताते हैं। 120 आर यू मैड यार? आज तक हुआ है इतिहास में? बीपीएससी के इतिहास में आज तक हुआ है? किसी का आया है 120 कट ऑफ? नहीं आया है। अब ऐसा थोड़ी है मान लीजिए कि कोई टॉपर होगा 140 भी टच किया होगा और उसका 100 कोई ऐसे भी स्टूडेंट होगा जिसका 149 भी आ रहा होगा। लेकिन उसका थोड़ी बीपीएस उठा लेंगे कि हाँ भैया 149 149 आया, चलो भैया अब तो यही कट ऑफ रखते हैं। जो सबसे लास्ट आता है ना, जिसका सबसे लास्ट मार्किंग होता है ना, उसको रखा जाता है कट ऑफ में। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी कीजिए, बिंदास तरीके से कीजिए। चाहे आपका 94 बन रहा है, 97 बन रहा है, 87 बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। मतलब कि सोचिए भी नहीं, बस लग जाइए तैयारी में। मैं तो बस ये कहूँगा आप सभी से कि लग जाइए। तो उसके लिए वेरी सॉरी।
तो जर्नल का कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है वो 97 65 में था। तो इसका 90 अगर 3 ऐड कर दीजिए तो 100 तक जाएगा मैक्सिमम। ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना है कि 100 मैक्सिमम जाएगा। जनरल फीमेल जिनका 86 गया था, उनका 90 भी टच कर गया ना तो बहुत ज़्यादा है। 90 90 उसके बाद एससी जो मेल है, उनका 83 आया था आपका 62 वाले में, सॉरी 62 वाला डाटा रख सकते हैं। अगर 95 से लेकर के 90 आपका 100 के बीच में बन रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप पास हैं। चाहे आप ईबीसी में मेल में हो या फीमेल में हो। अगर फीमेल में है तो वो 90 से लेकर के 90 से लेकर के 100 के बीच में कोई भी डाटा आ रहा है, अगर 91 भी आ रहा है, 92 भी आ रहा है, तो उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। और और कोई डाउट और कुछ? जो भी है समस्या आज पूछ लीजिए। ये लास्ट वीडियो, इसके बाद कोई वीडियो मैं नहीं डाल रहा खास करके कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कोई ये है नहीं। रिजल्ट आ जाएँगे 10-20 दिन में, सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को फ़ोकस करना चाहिए करंट अफ़ेयर के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, ठीक है? और उसके बाद ज्योग्राफ़ी के ऊपर, इन सब सब्जेक्ट और ख़ास करके ऑप्शनल के ऊपर आप लोगों को फ़ोकस करना चाहिए। ईवीसी नहीं, लारविन जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्विकली, क्योंकि अब 2 से 3 मिनट में मैं इसे लाइव वो बंद करने वाला हूँ, तो प्लीज़ क्विकली ज़रा आप लोग रिस्पॉन्स दीजिए। मैक्सिमम 3 मिनट। तो अब आप लोग जो आप अब आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या लगता है? आप लोगों के अकॉर्डिंग कितना जाना चाहिए? क्योंकि ये वीडियो उसी लिए है कि आप लोग भी बताइए कि आप लोग क्या करते हैं। जिसका भी एनीवन, मैं ये अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से बस ये कह रहा हूँ कि जिन कैंडिडेट का मार्क्स 87 से लेकर 87 से लेकर के 100 के बीच में है, वो मेंस की तैयारी करें। 87 से लेकर के 100 के बीच में तो मेंस की तैयारी करे, बिंदास करे, बिना किसी से पूछे करे। अगर नहीं भी हुआ ना, तो 67वाँ, अगर नहीं भी हुआ ना 66वाँ, तो 67वाँ कोई नहीं रोक सकता आपसे। मतलब कि आप एसडीएम साहब बन रहे हैं भैया। 67वाँ में बस आपको थोड़ा-सा फ़ोकस करना पड़ेगा और कुछ नहीं। 90 87 से लेकर के 100 के बीच में बन रहा है, तो उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। किरण प्रसाद जी 81 60 मेरे ख्याल से आपको ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अनप्रिडिक्टेड है, कुछ नहीं कहा जा सकता है कितना आएगा। बस लोग एक अंदाज़ा लगा रहे हैं और कुछ नहीं। ये अर्जुन वाली बात नहीं है कि हाँ, मछली ऊपर रखा हुआ है, उनको बोल दिया गया है कि क्या कहते हैं कि आप उसका आँख भेदिए। यहाँ पे नहीं दिख रहा है किसी को कुछ भी, बस आंसर की आ गया, उसमें भी कुछ क्वेश्चन लोगों को लग रहा है कि गलत है और ऑफ़िशियल आंसर कुछ और कह रहा है और स्टूडेंट कुछ और कह रहे हैं। तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। ओके एवरीवन, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को। अनस्टॉपेबल आईएएस अकेडमी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हो जिनके साथ ये समस्या रही होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।